40 दिनों बाद लॉकडाउन के तीसरे चरण में जैसे ही शराब के ठेके खुले, पीने वाले टूट पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग तार-तार हो गई। एक ही दिन में यूपी में 300 करोड़ से ज्यादा की बिक्री हो गई, तो राजस्थान में 2 घंटे के भीतर ही करीब 60 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। रेड जोन में नाई की दुकानें अभी नहीं खुली हैं, लेकिन छलकाने के लिए जाम उपलब्ध है। इसकी वजह है कि शराब की बिक्री से राज्यों को होने वाली हजारों करोड़ की आय। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों नाई की दुकान बंद है लेकिन शराब के ठेके खुले हैं और राज्यों को इससे कितनी कमाई होती है। दरअसल शराब राज्यों के लिए रेवेन्यू का बड़ा स्रोत है। यही वजह है कि लॉकडाउन के दौरान सभी राज्य शराब की दुकानों को खोलने की मांग कर रहे थे। जब पहली बार लॉकडाउन लागू हुआ तो हरियाणा जैसा कुछ राज्यों में शुरुआती कुछ दिन ठेके खुले हुए थे, लेकिन आलोचनाओं के बाद उन्हें बंद करना पड़ा। लॉकडाउन के दूसरे चरण के ऐलान के साथ ही कई राज्य केंद्र से शराब की दुकानों को खोलने की मांग करने लगे। राजस्थान के एक मंत्री साहब तो यहाँ तक कह गए कि गला तर्क करने से उसमें मौजूद कोरोना खत्म हो जाएगा। आखिरकार लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की दुकानें खुल ही गई। बात अगर 2019-2020 की करें तो सभी राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक्साइज ड्यूटी के तौर पर 1,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ। 2018 व 19 में ये आंकड़ा करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए था। सभी राज्यों को 2018-2019 में एक्साइज ड्यूटी से 1,50,658 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जबकि 2019-2020 में एक्साइज ड्यूटी से हुई कमाई बढ़कर 1,75,501 करोड़ रुपए हो गई। यूपी को 2018-2019 में एक्साइज ड्यूटी से 25,100 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जबकि 2019-2020 में एक्साइज ड्यूटी से हुई कमाई बढ़कर 31,517 करोड़ रुपए हो गई। कर्नाटक को 2018-2019 में एक्साइज ड्यूटी से 19,750 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जबकि 2019-2020 में एक्साइज ड्यूटी से कर्नाटक को 20,950 करोड़ रुपए की कमाई हुई। महाराष्ट्र को 2018-2019 में एक्साइज ड्यूटी से 15,343 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जबकि 2019-2020 में एक्साइज ड्यूटी से हुई कमाई बढ़कर 17,477 करोड़ रुपए हो गई। पश्चिम बंगाल को 2018-2019 में एक्साइज ड्यूटी से 10,554 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जबकि 2019-2020 में एक्साइज ड्यूटी से 11,874 करोड़ रुपए की कमाई हुई। तेलंगाना को 2018-2019 में एक्साइज ड्यूटी से 10,314 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जबकि 2019-2020 में एक्साइज ड्यूटी से हुई कमाई बढ़कर 10,901 करोड़ रुपए हो गई। अगर सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी पाने वाले टॉप 5 राज्यों की बात करें तो 2019-2020 में यूपी के खजाने में 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुड़े। साल भर पहले ये आंकड़ा करीब 25,000 करोड़ था। दूसरे नंबर पर करीब 21,000 करोड़ के साथ कर्नाटक रहा। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा, जिसने 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। चौथे पायदान पर पश्चिम बंगाल करीब 12,000 करोड़ रुपए के साथ रहा। तेलंगाना 5वें स्थान पर था, जिसने एक्साइज ड्यूटी के तौर पर करीब 11,000 करोड़ रुपए जुटाए। लॉकडाउन के दौरान ठेके खुलने से राज्यों को अच्छे खासे राजस्व के जुटने की उम्मीद है। ऊपर से राज्य अब इस पर और ज्यादा टैक्स लगाकर लॉकडाउन में हो रहे नुकसान की भरपाई में जुट गए हैं। दिल्ली ने शराब पर 70% स्पेशल कोरोना फीस लगा दी है। इसी तरह आंध्र प्रदेश ने शराब को 75% महंगा कर दिया है। अब बाकी राज्य भी इन राज्यों की राह पर चल सकते हैं। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।